आसपास, अब तुम उन लोगों से तो नहीं जाके कंपेयर करोगे ना कि जिन लोगों ने 100 बुक्स पढ़ रखी हैं, 1000 बुक्स पढ़ रखी हैं। तुम क्या करते हो, तुमने बुक पढ़ी, तुम गए अपने लिविंग रूम में और तुमने अपनी फैमिली को देखा और तुम्हें लगा कि ओ भाई मैं इन लोगों से कितना स्मार्ट हूँ। तो ये इल्यूजन होता है बुक पढ़ने के वक्त। कुछ ऐसी स्टेजेस हैं जो एक रीडर की जर्नी में आती हैं, तो उसको हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो पहली स्टेज जो आती है मुझे, कि पहले ना लोग अपनी पहली बुक नहीं चूज़ कर पाते हैं, मतलब उन्हें समझ नहीं आता किस चीज़ से शुरू करें। मैंने तो नॉन फिक्शन बुक से शुरू की थी, पर सबको मैं कहता हूँ कि फिक्शन बुक से शुरू करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि पता है फिक्शन बुक ईजी टू रीड होती है ना, उसे पढ़ने में कम टाइम लगता है और उसमें स्टोरी होती है, तो हमारा ब्रेन इंटरेस्टेड रहता है उसको पढ़ने में। नॉन फिक्शन बुक्स, सारी बुक्स इतनी इंटरेस्टिंग नहीं होती हैं और उन्हें पढ़ना बहुत भारी लगने लगता है, तो उसकी वजह से आप बीच में रीडिंग छोड़ दोगे। तो पहली बार अगर कोई रीडर बुक पढ़ता है तो आगे तक वो पढ़ेगा, इसके हाइयर चांसेस होते हैं कि अगर वो एक फिक्शन बुक चुने। उसके बाद जब एक दो बुक ख़त्म कर लोगे तुम्हारा कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाता है, यार मैं 300 पेजेस या 200 पेजेस पढ़ सकता हूँ, है ना। उसके बाद फिर कुछ लोग ना नॉन फिक्शन की तरफ चले जाते हैं, वो लोग नॉन फिक्शन पढ़ने लगते हैं। और जब नॉन फिक्शन बुक्स पढ़ते हैं तो होता क्या है उन लोग के साथ कि उनको लगने लगता है कि अब उनके पास पूरे ब्रह्मांड का नॉलेज है और वो सबसे ज़्यादा जानते हैं, और वो बहुत परेशान रहने लगते हैं, यार मैं इतना ज़्यादा नॉलेज लेके कहाँ जाऊँ। ऐसा ऐसा होता है, मेरे साथ नहीं हुआ था पर मैंने देखा है कुछ दोस्तों के साथ ऐसा हुआ है कि उन्होंने मतलब 8-10 बुक्स पढ़ ली, अब उन्हें समझ ही नहीं आता यार इतनी मैं कौन सी चीज़ें जान गया। और ये किसके साथ होता है? मोस्टली सेल्फ हेल्प जो लोग बुक्स पढ़ते हैं ना, उन लोग के साथ ऐसा होता है। जैसे किसी ने पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड पढ़ ली, या हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। तो स्टार्टिंग में जब आप ऐसी कोई बुक पढ़ लेते हैं, वो स्टार्टिंग में, बाद में जो लोग ज़्यादा बुक्स पढ़ चुके हैं लाइक 50 के अराउंड, उन लोग के साथ ऐसा नहीं होगा। मतलब हो सकता है पर मोस्टली नहीं होता। पर जो स्टार्टिंग में जो इंसान सबकॉन्शियस माइंड या हाउ टू मेक मनी, थिंक एंड ग्रो रिच, ऐसी बुक्स जो लोग पढ़ लेते हैं ना, फिर वो लोग अपने आप को बहुत इंटेलेक्चुअल समझने लगते हैं और उनसे बात करना बहुत मुश्किल हो जाता है। वो ऐसे प्रिटेंड करेंगे उन्हें हर चीज़ आती है। तो ये एक जो एरोगेंस होता है नॉलेज का, ये देखने को मिलता है जब स्टार्टिंग में एक रीडर कुछ बुक्स पढ़ लिया होता है, उसको लगता है कितना ज़्यादा जान गया हूँ, मतलब उसको ऐसा लगने लगता है कितनी मेरे पास नॉलेज है, कितना ज़्यादा मैं जान गया हूँ। और फिर एक ऐसा स्टेज आता है जब स्लोली स्लोली हम सब और बुक्स पढ़ते जाते हैं, साल बीतते जाते हैं, नए बुक्स, नए एक्सपीरियंसेस, कोई अच्छी बुक मिलती है, कोई अच्छी बुक उतनी सेटिस्फैक्ट्री बुक नहीं होती। कुछ लोग फिक्शन पढ़ने लगते हैं, कुछ लोग नॉन फिक्शन, और कुछ लोग मिक्स करके पढ़ते हैं। सबकी डिफरेंट डिफरेंट चॉइसेस होती हैं। तो जब आप कम से कम 50-60 बुक्स, 70 बुक्स पढ़ लोगे ना, तो उसके बाद आपको पता चलता है कि यार वर्ल्ड में कितनी बुक्स हैं और कितनी नॉलेज है। और तब आपको समझ में आता है कि जो मुझे पता है वो तो बहुत कम है कंपेयर टू जो नॉलेज वर्ल्ड में अवेलेबल है। अब हम अपनी लाइफ में वो सारी बुक्स तो नहीं पढ़ सकते हैं, पर हमें कुछ स्पेशल बुक्स जरूर पढ़नी चाहिए जो पॉपुलर हैं। जैसे फिलॉसफी की एक आध बुक्स हमें जरूर पढ़नी चाहिए, ऑटोबायोग्राफीज हमें जरूर पढ़नी चाहिए कुछ महान लोगों की, और इसके अलावा हमें फेमस फिक्शन बुक्स भी पढ़नी चाहिए। और ऐसे करके ना कुछ हमें डिफरेंट डिफरेंट जॉनराज को पढ़ना चाहिए। हमें खुद को ऐसे लॉक करके नहीं रखना चाहिए। इसकी वजह से क्या होता है, हमें ऐसा लगने लगता है कि हमें बहुत ज़्यादा चीज़ें पता चल गई हैं। जो सेल्फ हेल्प वाले लोग होते हैं, तो सेल्फ हेल्प ये करता है, थोड़ी देर के लिए पंप दे देता है लोगों को। पर यही 3 स्टेजेस होती हैं। तो पहला तो पहली बुक पढ़ना, पहली बुक पढ़ के जो खुशी मिलती है। उसके बाद धीरे धीरे तुम जब 8-10 बुक्स पढ़ते हो तो तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम मतलब आसपास, अब तुम उन लोगों से तो नहीं जाके कंपेयर करोगे ना कि जिन लोगों ने 100 बुक्स पढ़ रखी हैं, 1000 बुक्स पढ़ रखी हैं। तुम क्या करते हो, तुमने बुक पढ़ी, तुम गए अपने लिविंग रूम में और तुमने अपनी फैमिली को देखा और तुम्हें लगा कि ओ भाई मैं इन लोगों से कितना स्मार्ट हूँ। तो ये इल्यूजन होता है बुक पढ़ने के बाद। और हाँ, और उसके बाद फिर जब धीरे धीरे तुम ज़्यादा बुक्स पढ़ने लगते हो, जब, है ना, तुमने भी मतलब ऑलमोस्ट 100 बुक्स पढ़ ली, तब तुम्हें पता चलता है कि यार तुम्हारी नॉलेज तो कितनी लिमिटेड है। कई लोग को पहले पता चल जाता है, कई लोग बहुत ज़्यादा अवेयर होते हैं, पर सब लोग इतने अवेयर नहीं होते हैं। तो ये 3 स्टेजेस हर रीडर गुजरता है। कभी कोई जल्दी गुजरता है, कोई बाद में गुजरता है, पर ये चीज़ें रिलेटेबल हैं और ये ऑलमोस्ट सबके साथ होती हैं, चाहे रीडिंग में, चाहे और दूसरे फील्ड्स में भी, दूसरी हॉबीज़ में भी ऐसा हमें देखने को मिलता है। तो अभी के वीडियो में बस इतना ही, और फिर
मिलते हैं अगले वीडियो में। और अगर किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए, सेल्फ लर्निंग के बारे में, हॉबीज़ के बारे में, या कुछ माइंड के ऊपर अगर कोई वीडियो चाहिए तो उस टॉपिक को आप कमेंट कर सकते हो। मैं सारे कमेंट्स चेक करता हूँ। और अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अभी हमारा गोल है 100 सब्सक्राइबर्स तक पहुँचने का। अभी जो मैं वीडियो बना रहा हूँ तो अभी हमारे चैनल पे सिर्फ 6 सब्सक्राइबर्स हैं।